राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं, जन्माष्टमी को झांकी सजाते हुए भूलकर भी ना करें, गलतियां माना जाता है अशुभ। चलिए और जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। 26 अगस्त 2024 को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन घर में जन्माष्टमी मनाने के लिए सजावट करते समय या झांकी बनाते समय कुछ गलतियां करने से बचें। जन्माष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। ये पर्व भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन विशेष रूप से झांकी सजाने की परंपरा है, जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का स्मरण कराती है। ज्योतिषाचार्य पंडित शशि शेखर त्रिपाठी से जानिए, जन्माष्टमी पर सजावट करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें। जन्माष्टमी पर झांकी सजाने की यह परंपरा हमें श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी अनेक शिक्षाओं का स्मरण कराती है। ये पर्व केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मकता और भक्ति का संचार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। झांकी सजाने का उद्देश्य असुरीय प्रवृत्तियों का शमन और सूर्य शक्तियों का आह्वान करना होता है। यह एक ऐसा अवसर होता है जब नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस लेख में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी पर झांकी सजाने में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भक्तजन श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर झांकी सजाते हैं, उन्हें पूरे दिन उपवास रखकर इस पवित्र कार्य की तैयारी करनी चाहिए। इस दिन केले के खम्भे, आम या अशोक के पल्लव आदि से घर के द्वार को सजाया जाता है। द्वार पर मंगल कलश स्थापित किए जाते हैं, जिससे घर में शुभता का आगमन हो सके। ये सब तैयारियां एक भक्त के मन में श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और भक्ति को प्रदर्शित करती हैं। झांकी सजाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले, झांकी में कांटेदार पेड़ों के पत्तों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कैक्टस और अन्य कांटेदार पौधों का उपयोग कतई न करें। इसके बजाय अशोक के पेड़ के पत्तों और आम के पेड़ के पत्तों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। ये पत्ते शुभता और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं और इनके प्रयोग से झांकी की पवित्रता बनी रहती है। झांकी सजाने में उन पेड़ों के पत्तों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनसे दूध निकलता है, जैसे रबर प्लांट और श्वेतार्क आदि। ये भी ध्यान रखें कि झांकी में हानिकारक, सिंथेटिक और ज्वलनशील वस्तुओं का प्रयोग न करें, क्योंकि ये वस्तुएं शुभता के बजाय अशुभता का संकेत देती हैं। झांकी में मोर पंख का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। मोर पंख श्री कृष्ण के मुकुट का एक प्रमुख हिस्सा होता है और इसे उनके जीवन की कई घटनाओं से जोड़ा जाता है। इसके अलावा बांसुरी को गोटे से सजाकर झांकी में प्रमुख स्थान देना चाहिए, क्योंकि बांसुरी श्री कृष्ण की पहचान का प्रतीक है। झांकी में गायों और बछड़ों के चित्र या मूर्तियों का प्रयोग अवश्य करें, जिससे श्री कृष्ण के बाल रूप और उनकी गोप गोपी के प्रति स्नेह का प्रदर्शन हो सके। श्री कृष्ण के जन्म का वातावरण दर्शाने के लिए झांकी में उनके बालपन, युवावस्था और गीता ज्ञान तक की अवस्थाओं का चित्रण किया जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि झांकी में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को ही दिखाया जाए, महाभारत के युद्ध का दृश्य नहीं। ये झांकी 6 दिन तक बनी रहनी चाहिए और रोज इसकी आरती की जानी चाहिए। छठे दिन लड्डू गोपाल की छठी मनाकर ही झांकी का विसर्जन करना चाहिए। श्री कृष्ण के जन्मदिन पर पकवान, पंचामृत और पंजीरी बनाने की परंपरा है। ये प्रसाद भक्तों के बीच बांटा जाता है। अगर संभव हो तो मक्खन मिश्री का भी भोग लगाना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण को माखन और मिश्री अत्यंत प्रिय थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।